टेंस जो है एकदम आत्मा है अंग्रेजी का, और टेंस को समझना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हम लोग को देखना है छोटे। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पहचान तो तुमको पता ही होगा कि भाई इसकी पहचान क्या है। पहचान में क्या होता है कि इसमें 2-3 गो सींग तो लगा रहेगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि 2 गो सींग रहेगा या थुथना उठा रहेगा या कान बड़ा बड़ा रहेगा तो पहचान लेना है, या कभी लाल ड्रेस में आएगा, कहीं फ्रॉक पहन के आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसकी पहचान अब इंग्लिश की तरह ही करना है। तो देखिए, इसमें इंग्लिश में पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसकी पहचान जो है इंग्लिश में ही कैसी है ना। इंग्लिश में पहचान जो है हाँ उसको करनी है कि इंग्लिश में इसको पहचानना है। तो भाई इसमें है हम लोग का कि क्या रहेगा, V1 है ना। पहचान जो है इंग्लिश में पहचान जो सेंटेंस दिया रहेगा, और सेंटेंस को पहचानना है कि भाई इसकी पहचान क्या होगी, है ना। चलिए, तो V1 रहेगा और नहीं तो V5 रहेगा। ये चीज को समझ लेना है कि चाहे तो रहेगा V1 या रहेगा V5। क्लियर? चलिए, तो V1 या V5 की पहचान है। अब देखिए चला यहाँ पर V1 क्या होगा, तो V1 का मतलब होगा कि जो वर्ब एकदम ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हैं वह वर्ब होता है V1, है ना। V1 इसलिए यहाँ देखिए V1 कौन कौन फॉर्म हुआ, जैसे यहाँ प्ले है, ठीक है, तो प्ले है, राइट है, एस या ईएस न लगा रहे, है ना, या जंप है या रन है, ये सब V1 है। अब इसी में V5 बनाना है, तो V5 कैसे बनेगा कि V1 में एस या ईएस जोड़ना है। V1 में एस या ईएस जोड़ दीजिए तो बन जाएगा क्या, V5 बन जाएगा। जैसे आप प्ले है तो प्ले में एस जुटेगा, चलिए राइट में भी एस जुटेगा, चलिए जंप में भी एस जुटेगा, जहाँ जरूरी होगा रन। तो ये सब भी फाइल है। तो जब अंग्रेजी का सेंटेंस दिया रहे और उसमें अगर V1 या V5 रहे तो समझिए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। चलिए, तो पहचान के लिए ये हो गया पहला पहचान। दूसरा पहचान ये है कि इसमें इज एम आर होगा, इज एम आर, ठीक है। जैसे ये भी V1 फॉर्म ही है, जैसे राम इज ए बॉय। तो बहुत लोग समझते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, तेर है, बस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में भी चीजों को समझना है, ठीक है। तो बहुत फायदा करेगा, अंग्रेजी में समझ जाएंगे तब।
तो इज एम आर वाला भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होता, वाज वर वाला नहीं, इज एम आर वाला है ना। जैसे यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पर जो बात की यू आर माई फ्रेंड, तो आर है ना, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही है। अब जब क्वेश्चन रहेगा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें तीसरा पहचान है कि डू या डज रहेगा, ठीक है, डू या डज रहेगा, ये कहलाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना, सेंटेंस इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये सब इसकी पहचान है। अब आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि भाई अगर रहेगा आई सब्जेक्ट में, अगर रहेगा यू, अगर रहेगा दे, है ना, अगर रहेगा वी, और अगर रहेगा कोई प्लूरल, है ना, तो इसके साथ जो लगेगा हम लोग को ये भी1 लगेगा, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो भी1 और डू लगाना है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू लगेगा, और जब रहेगा असर्टिव सेंटेंस के रूप में भी1 लगाएंगे, है ना, असर्टिव में भी अफर्मेटिव रहेगा, चलिए, नेगेटिव रहेगा तो डज या डू लगवे करेगा, रहेगा ही रहेगा, सी रहेगा, है ना, और अगर कोई सिंगुलर नाम रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा, तो यहाँ पर क्या लगाना है, भी5 लगाना है, नहीं तो डज लगाना है। ये सब बेसिक रूल को समझ लीजिए, ठीक है ना, इसको आप बेसिक रूल कहिए और इसको समझ के बनाना है, बहुत आसान रूल, समझ गए ना। चलिए, जो समझे हुए हैं वो ठीक है, जो न समझे हुए हैं वो भी देखिए। एकदम सिंपल सा, वह रोटी, चलिए सवेरे सवेरे रोटी खिलाइए, है ना, बात खाएगा भाई गैस बना देगा, दिक्कत हो जाएगी। वह रोटी खाता है ना, चलिए, तो बताइए कि वह रोटी खाता है या वह रोटी खाती है, ठीक है, तो वह का क्या होगा, पहले ही हो गया, ठीक है, चलिए, अब यहाँ ही हो गया। अब बताइए ही के साथ भी1 लगेगा कि भी5 लगेगा, भी5 लगेगा, तो खाना के लिए क्या होगा, ईट्स ना, रोटी के लिए ब्रेड हो जाएगा। अगर एक ब्रेड रहेगा तो ये लगाएंगे, और ढेर मनी रहेगा तो ये लगाएंगे, तो भाई यहाँ ये लगा सकते हैं। देखिए ए और ए, है ना, ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, ए और एन जहाँ लगाना है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाना है ना, ए और एन कहाँ लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाना है ए और एन, तो जो ए और एन है उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है छोटे। चलिए, तब देखिए यहाँ पर है ए बुक, क्योंकि बुक सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, सही है, ए पेन, ए पेंसिल, सही है ना,
चलिए, अब इस तरीका से अगर पूछा जाए ए वाटर, है ना, गलत है, और रहेगा ए मिल्क, गलत है ना, चलिए, और अगर रहेगा ए पॉकेट या बोतल, है ना, ये पॉकेट या बोतल, ठीक है, ऑफ मिल्क, तब सही है, क्या है कि भाई ये बोतल, ये बोतल ऑफ मिल्क, ये वाटर बोतल, अगर ऐसा रहेगा ए वाटर, वाटर नहीं रहोगे, वाटर बोतल, ये वाटर बोतल सही हो गया, है ना, यह रहेगा ए बकेट ऑफ, बाल्टी, ये बकेट ऑफ वाटर या मिल्क, जो भी रहे, तो देखिए ये मिल्क क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस तरह से जो काउंटेबल नाउन है उसको पकड़िए, इसको गिन सकते हैं, सिंगुलर है। अब यहाँ रहेगा ए बुक्स, तो क्या होगा, गलत है, प्लुरल हो गया ये। चलिए, यहाँ पर अपना कंसाइंस, अपना कॉमन सेंस का यूज कीजिए, दूसरा कोई बोले और तब तुम बोलो, ये तो भैया उसका फॉलो कर लिया, अपना कॉन्साइंस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि ये सही होगा कि गलत होगा। अब कोई पीछे से मने बोल रहा है, उसको क्या करा, आगे वाला को फॉलो कर रहा है, आपका जवाब आना चाहिए, आप बोलिए कि हाँ ये सही है कि गलत है, ये होना चाहिए, समझ गया, ये तुम्हारे दिमाग में ये बात होना चाहिए कि ये सही है कि गलत है, ये आना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए ए पेंस, गलत है कि नहीं, तो जहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए वहाँ आप ए और एन का यूज कर सकते हैं, कीजिए, कर सकते नहीं है, करना ही है, करना ही है, क्योंकि नाउन कहा जाता है कि नाउन बिना एडजेक्टिव के नहीं आता है, मतलब ऐसा एक जनरल रूल है। अपवाद तो हर जगह है, अपवाद तो हमारे जन्म लेने में भी है ना, बचपन से माँ बाप ने कहा था कि हमारा राजकुमार है, लेकिन हम लोग राजकुमार वाला कोई काम नहीं किया है कि नहीं, हम लोग जो है राजकुमार वाला कोई काम नहीं किए हैं, है कि नहीं, किए हैं ऐसा कोई काम नहीं किए। चलिए, हो गया जी। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि कौन जो है इसमें कहाँ ये लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, अब यही हम लोग को ट्रांसलेशन जो है
बनाना, चलिए उतारिए जल्दी इसको। टेंस, तो इससे जो है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली इसका संबंध किससे होता है, तो कल बताए भी थे बात को पर पिछला क्लास में। तो जनरली जो इसका संबंध पहला है कि भाई कोई नेचुरल घटना है ना, एकदम नेचुरल, ठीक है। चलिए देखिए, मतलब कोई प्राकृतिक घटना है, नेचुरल घटना, नेचुरल घटना। जैसे बताए थे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। ये सब नेचुरल घटनाएं हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना, समझ रहे हो ना? हाँ समझो, यहाँ नेचुरल घटना मतलब नाक से नेटा बहना, ये नेचुरल घटना नहीं है, रुक भी जाता है। लेकिन भैया सूर्य का उगना कोई रोक नहीं सकता है ना। चले तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, हवा बहती है, ये सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मिलेगा। दूसरा है कि कोई रेगुलर जो एक्शन है, रेगुलर एक्शन, रोज होने वाला रेगुलर एक्शन, जो कोई माने रोज टहलता है, कोई रोज खाना खाता है, रोज पढ़ने जाता है, ये सब रेगुलर एक्शंस हैं, और ये सब बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए ठीक है ना। कुछ हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल माने होता है आदतन, जिसकी आदत है। अब भाई शेर दहाड़ता है, बकरी मिमियाती है, क्वेश्चन पूछने पर तुम भी मिमियाते हो, मैं मने नहीं आता है, क्या तो सोचे थे है ना। तो ये जो हैबिचुअल कुछ एक्शंस हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। ये हैबिचुअल एक्शंस हैं, यानी इसकी आदत होती है, ठीक है ना। जैसे कुछ जानवर की आदत, पक्षी है जो उड़ना उसकी आदत है ना। तो ये सब कुछ हैबिचुअल एक्शंस हैं। हम लोग सोते हैं, सोना भी हम लोग को हैबिट है। मछलियाँ पेड़ पर रहती है, कब पानी में रहती है ना। चलिए सही बात है, तो हैबिचुअल एक्शंस ही सब है। चलिए अब देखिए, कोई जो एक्शन है वो प्री प्लान्ड है, प्री प्लान्ड फ्यूचर, प्री प्लान्ड यहाँ पर बोलना है खाली, ओहो यहाँ नहीं बोलना है मर्दे, इसको अपने दिमाग में रखना है कि आगे कोई चीज होता है प्री प्लान्ड मर्डर, प्री प्लान्ड यानी पहले से प्लानिंग करके मारा गया है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली झगड़ा हुआ, खीस पीट में गुस्सा में मार दिया, है ना। अब गांव में लड़ाई हुई, घर में लड़ाई हुई, बंदूक नहीं है तो उठाया खंती, अब माथा पर दे दिया, कुदारी के भेंट ले आया, कुदरिये ले आया, तो वो हुआ रैंडमली, है ना। एकदम अचानक से खीस गुस्सा बढ़ा और मार दिया। एक हुआ प्री प्लान्ड, मैंने किसी को घात लगा के बैठे थे, अब उसको एकदम देखे कि आ रहा है, गोली मार दिए, या बाजार से चाकू खरीदे एकदम मारने के लिए, तो ये प्री प्लान्ड मर्डर है। तो प्री प्लान्ड फ्यूचर यानी कि ऐसा फ्यूचर जो पहले ही से ही तय है। जैसे प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, ये आज ही तय है कि कल आएंगे, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स टू पटना, कल आएंगे, टुमारो कम्स, विल कम नहीं, कम्स, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्री प्लान्ड है।
है ना, जो बनाते हैं मैं कल पटना जाऊंगा, अगर ये प्री प्लान्ड आपका है, पहला ही से प्लानिंग है, तो इसको फ्यूचर टेंस में नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ प्री प्लान्ड फ्यूचर। ठीक है, फिर यहाँ न्यूज पेपर का जो हेडलाइंस है ना, न्यूज पेपर हेडलाइंस, जो न्यूज पेपर का जो हेडलाइंस होता है वो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ जो चीजें हैं एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको हम और आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे पृथ्वी गोल है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इससे बढ़ के दुनिया में कोई और अच्छी नीति नहीं है। तो ये भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि ईमानदारी सच्चाई ही सब कुछ है, भले आज व्यवहारिक रूप से सही हो या नहीं हो, है ना। चलिए आज तो भैया बिना झूठ बोले हुए और नहीं संभव नहीं है, प्रैक्टिकल जो है भाई आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा, बिना झूठ के जो है काम नहीं चलेगा। बच्चा जन्म लेता है तो देख तो शुरू से झूठ बोलता है, झूठ मुठवा रोता है, झूठ मुठवा रोता है। अगर बगल के तकिया पर भी हाथ मारो ना तो बच्चा रोवे लगेगा, वो नखड़ा करने की उसकी पुरानी आदत होती है। नहीं तो करके देखना, अगर घर में छोटा बच्चा 1 महीना 2 महीना 3 महीना का बच्चा है ना, और झूठ मूठ को उसको मत मारो, खाली हाथों ऐसे करके मार देगा न, रहेगा पीठ पर हमरे मारा है, तो रोवे लगेगी, ये रोवे लगेगा, है ना। तो झूठ बोलना तो हमारी भाई आदत है, और आजकल तो लोग कहते हैं कि झूठ बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर झूठ न बोला जाए तो आधा के शादी भी यहाँ न हो, है कि नहीं। अगर आज के तारीख में लोग झूठ न बोले, घर में एकदम लड़ाकिन लड़की है, एकदम बिना दिन भर 5 बार लड़ ले, उसको भैया खाना हजम नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको शादी के समय क्या कहेगा, आहा बेटी हवा शुद्धा गाय हवा, एकदम बोली निकला हवा, बोली निकलबे न कर हवा हमर मैया के मुँह से, है ना। स्कूल भी जतवा तो मूड़ी गोत के जतवा, मूड़ी गोत के अतवा, नहीं तो गर्दन झुका के कॉलेज आएगी, किसी से कुछ बोलना उलना नहीं है। ये तो वही जानता है कि जो उसको झेला है ना, कितना शुद्धा गाय है। तो भैया लोग गाय कह के अब बैल का भैया पगा धरा देते हैं ना। तो भाई झूठ तो बोलना स्वाभाविक है, तो भी व्यवहारिक ज्ञान होगा, है ना। दुनिया व्यवहारिक ज्ञान से ही चल रही है। आदर्शवादी कितना चीज अपनाएंगे, आदर्शवादी बहुत चीज है। आदर्शों से दुनिया थोड़े चलती है, व्यवहारिकता से चलती है। तो भारत में कानून भी कहता है फ्लेक्सिबल है, बहुत सारे चीज़ें नियम कुछ और रहता है, लेकिन अधिकारी लोग भी हैं, जो हमारे जज साहब भी हैं, कुछ व्यवहारिक चीज़ों को सोच के फैसला सुनाते हैं कि चलो क्राइम हुआ है, लेकिन भाई व्यवहारिकता ये है कि इसके पीछे थोड़ी जिम्मेवारी है, अब सुधर रहा है, इसको थोड़ा सुधरने के लिए मौका दिया जाए। तो ऐसा भी बहुत है, मैंने अब कम उम्र के बच्चे जो पकड़ाते हैं, गुनाह करते हैं, तो लगता है कि नहीं चलो पढ़े वाला बच्चा है तो थोड़ा सा इसके साथ मर्सी किया जाए, अगर सुधर रहा है तो सुधारो। एक हुआ एकदम आदतन अपराधी है, उसको पिछले रिकॉर्ड भी कहता है कि भाई ये 3-4 बार और पहले भी पकड़ा चुका है, उसके साथ कोई मर्सी नहीं दिखाया जाता है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी एकदम सच है। कुछ जो है प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब माने कहावतें हैं। कहावतें कहते हो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट,
ये कहावत है। तो जो कहावतें हैं वो सब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो ऐसे चीजें हैं जो हमारा हमेशा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसको बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसको किसको बनाना है ना जी। समझ रहे हो ना। चलिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं बनाने के लिए हम लोग को। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। चलिए देखिए, अब इसमें जो है सूरज पूरब में उगता है, यह एकदम नेचुरल घटना है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि नहीं। अब बताइए, सूरज कभी पूरब में उगता है जी? बोलिए। तो हमेशा उगता है। तो बहुत लोग भाई इसमें बोलते नहीं सर, आदत है सर। तो सूर्य हमेशा, देखो सूर्य क्या है, सूर्य एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ा चीज है। तो हम लोग जानते हैं भाई कि जो दुनिया में यूनिक है उसमें द लगाते हैं। दुनिया में जो यूनिक है, एकदम यूनिक है ना। जैसे अब अर्थ एगो है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है ना। तो यहाँ पर द लगा। ताजमहल एक है, लाल किला एक है, कुतुब मीनार एक है। अभी मत कहना कि हम भी भैया अपने मम्मी का एक ही राजकुमार है ना। मम्मी हमको कहती इकलौता है तो बड़ी मने राजा है, मेरा राजा बेटा कहते कहते और सब लड़कन भी समझता है कि हम राजे हैं। हाँ, मम्मी भी अगर पुकारती है मेरा राजा बेटा, तो सबको लगने लगता है भाई कि अंदर से कि हम भी अब राजे हैं और राजा वाला फीलिंग आने लगता है ना। तो ऐसा नहीं है, आप उनके दिल के राजा हो सकते हैं, उनके लिए दुलड़ुआ हो सकते हैं, लेकिन बेटा दुनिया में राजा बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ वो जमाना लग गया जब राजा का बेटा ही राजा होता था। अब जो मेहनत करेगा, जो काबिल होगा, वो ही राजा बनेगा। आज देख रहे मसौरी से भी कई बच्चों ने बीपीएससी पास किया, पेपर में पढ़े होंगे, न्यूज़ भी देखे होंगे, बने डीएम एसडीएम बन गया, कितने लोग अधिकारी बन गए। तो मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, ये संविधान ने कह रखा है कि राजा वो बनेगा जिसके पास अब काबिलियत होगी। तो काबिल है तो राजा बनेगा, ठीक ना। समझ रहे हो। चलिए, तो सूरज पूरब में उगता है ना जी। तो बन जाएगा ना। तो पहले द सन, उगना का राइज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दिशाओं के साथ आपको द लगाना है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, है ना। तो सूर्य जो है सन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैं प्रतिदिन चाय पीता हूँ। तो मैंने चाय के साथ बताया था कि टेक लगाना है, ड्रिंक नहीं लगाना है। कहीं कहीं हैव भी लगता है, लेकिन आप टेक लगा के बनाइए। तो आई टेक टी। अगर मैंने डेली और एवरीडे में अंतर बताया था कि अगर आप एक रोज में कोई एक काम करते हैं, रोज करते हैं लेकिन एक के बार करते हैं, तो उसमें डेली लगाना है। और अगर बार बार करते हैं, 2-4 बार, तो एवरीडे करना है, लगाना है। तो आप अगर चाय पीते हैं दिन में 2-3 बार, 4 बार, तो आप एवरीडे लगा के बना सकते हैं। तो आई टेक टी एवरीडे, है ना। आई टेक टी एवरीडे, ये भी बनाएंगे। एक बार पीते हैं तो आई टेक टी डेली, दोनों सही है। अब आपके विवेक पर है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। एक दिन में एक बार, एक दिन में ढेर बार। चलो, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। हाँ, शोर मचाना, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। लड़के मैंने खासे लड़के ना शोर मचा रहा है,
कि पूरा सब पूरे जितने भी धरती पर के लड़के हैं सब क्लास में बैठे हुए हैं, तो द लगेगा, द चिल्ड्रेन, है ना। चलिए, द चिल्ड्रेन मेक ए नॉइज इन अब द क्लास, खास क्लास इन द क्लास, है ना। द चिल्ड्रेन मेक ए नॉइज इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 2 4 होते हैं, ये फैक्ट है कि नहीं। मैंने बताया जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अब ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, यह एकदम ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, समझ रहे हो ना। चलिए, अब एक में दिक्कत है कुछ कि ट्रायंगल में 4 साइड होगा नहीं, तो 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ पर 2 and 2 अगर लगाना है मेक्स 4, और नहीं तो इज 4 भी चलता है। 2 and 2 इज 4, तो इज लगा, और नहीं तो मेक्स, तब मेक्स V5 लगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हुआ ना, तो 2 and 2 मेक्स 4, क्लियर। और नहीं तो भैया 2 and 2 इज 4, दोनों सही है। बात दिमाग में हटाइए, बात दिमाग में एकदम रखिए। देखा देखी, देखो मैं अगर देखा देखी मत बोलो, तुम्हारा अपना कंसाइंस क्या कहता है इस पर हमेशा फोकस कीजिए कि तुम समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये आप अपने लिए पढ़ने आए हैं, दूसरों के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि अगर तुम्हें नाम चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, तो मेहनत भी तुम्हारा ही होना चाहिए। दूसरा तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेगा, दूसरे लोग तुमको रास्ता दिखाएगा, ठीक है। रास्ता दिखाना बड़ा आसान होता है। कोई कह देगा अरे मेडिकल के फार्म भर दो ना यार, इंजीनियरिंग के फार्म भरो, पैरामेडिकल फार्म भरो, पॉलिटेक्निक फार्म भरो, ठीक है। टीचर जो होते हैं वो रास्ता बनाते हैं, वो दिखाते नहीं, बनाते हैं कि इस रास्ते पे तुम चलो, तुमको मंजिल मिल जाएगी, हम तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। तो बात को समझिए, रास्ता दिखाने के लिए तो सामान्य आदमी भी दिखा देता है, एक रास्ता बनाना, वो रास्ते से पहुंचवाना, ये मायने रखता है, रखता ना है। इट, ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक ए वे फॉर एनीबॉडी, है ना, फॉर समबॉडी, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। यह महत्वपूर्ण है कि आपने उसको रास्ता बनाया। चलिए, तो रास्ता बनाया जाता है, तो बताइए 2 और 2 4 होते हैं। चोर, जो कुत्ता चोर का पीछा करता है ना। चलिए, अब भैया चेज माने यहाँ देखिए, पीछा करना दिया हुआ है या रन आफ्टर है। जैसे क्रिकेट मैच में देखे होंगे कि भाई इंडिया को इतना चेस करना है, तो वो चेस भी लिखता है, कहीं चेज लिख देता है ना। चलिए, तो भाई रन आफ्टर माने पीछे दौड़ना, उसका पीछे पीछे पीछा करना, तो ये भाई बना सकते हैं कि कुत्ता चोर का पीछा करता है। तो कोई कुत्ता होगा तो खासे कुत्ता ना होगा, पीछे लगल होगा, और सब कुत्ता करेगा तो खाली डॉग लगाएंगे या ये डॉग लगाएंगे। ये लगाने से भी उसका जाति का बोध हो जाता है, ये द लगाएंगे, ठीक है। देखो द वाला कल अगला क्लास में बताएंगे कि द डॉग और द डॉग्स में अंतर है। द डॉग का मतलब हुआ किसी भी जाति का बोध होता है। द काउ लगा देंगे तो जाति का बोध होता है, कैसे द पुअर लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से द, लेकिन द डॉग्स करेंगे तो खास कुत्ता, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, है ना। तो भाई जाति के बोध कराने के लिए आप यहाँ पर द भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएंगे, खास कुत्ता भी हो सकता है। तो द डॉग रन्स आफ्टर, अब कोई खास चोर होगा तो द थीफ, है ना। चलिए, बाकी बन जाएगा ना।
पक्का? चलिए इसको बनाइए, तो इतना आसान है एकदम। तार के जल्दी बनाइए सब इसको।